हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। बहुचर्चित कोटखाई गुड़िया रेप मर्डर मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मामले को लेकर मदद सेवा ट्रस्ट गुड़िया के परिजनों संग अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए जल्द कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी ताकि उन लोगों के चेहरे सामने आए जो लोग इस मामले में शामिल हैं। ये बात शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मदद सेवा ट्रस्ट के सचिव विकास थापटा ने कही। विकास थापटा ने कहा कि इस वारदात को अंजाम अकेले चिरानी ने नहीं दिया, बल्कि अन्य भी कई लोग इसमें शामिल हैं। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर 3 जजों की उपस्थिति में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट से गुड़िया के परिजनों को यह हिदायत दी गई है कि आपके पास एक और मौका होना चाहिए। जो लड़ाई थी और उस आम जनता के साथ जो उनके पेरेंट्स का विश्वास था, आज वो विश्वास कहीं ना कहीं उन पे एक उम्मीद जगी है इस केस को लेकर, क्योंकि गुड़िया के परिवारजन जो है, उनकी माता स्पेशली कृष्णा देवी जी, पिछले साल में आपने देखा है होगा कि लास्ट टाइम नवंबर 2019 के अंदर जो उनके सवाल थे इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर, सीबीआई की जो अधूरी जांच जो समझते हैं और लोग भी जानते हैं कि वो अधूरी जांच है ना, लेकिन वो कानूनी प्रक्रिया है। अभी उसको क्या हम सही हैं या नहीं है, वो बात है, वो कानूनी उस पर आर्गूमेंट्स के बाद सामने आएगा। उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री जी से कहा था कि हम इस इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाइड नहीं है। हमारा मानना ये भी नहीं है और हम कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी नहीं है और हम ना ये बताने हम ना कोई उसमें है कि ये दोषी है या नहीं है। उनका कहना था कि इसके साथ कोई ना कोई और इन्वॉल्व है, अगर ये है उसका पार्ट, लेकिन इसके साथ साथ अकेला ये जो वारदात हुई है वो अकेले नहीं हो सकती है। मुख्यमंत्री जी ने उसको बड़े धैर्यपूर्वक सुना था और उस पर कहा था कि इस पर जो भी बेस्ट पॉसिबल उनसे होगा उस पर ज़रूर करेंगे। लेकिन उन्होंने बाद में, जब आपने शायद आप ही पत्रकारों ने उनसे आपसे पूछा था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस वक्त कानूनी प्रक्रिया में ये मामला है तो इस पर कुछ ज़्यादा हमारे हाथ में नहीं है। और इसको देखते हुए आखिरी रास्ता जो था, तो उसके बाद हर आदमी का और हर परिवार का जिसको इंसाफ नहीं मिला है तो वो आखिरी दरवाज़ा हाई कोर्ट का देखते हैं। तो हाई कोर्ट में भी उन्होंने एप्लीकेशन लिखी थी, लेकिन उस पर कंसिडरेशन नहीं हो पाई। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।